गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैश वेब। चलिए हम मार्केट को देखते हैं और कल के लिए प्लानिंग करते हैं। कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और आज में क्या रहा, आज का दिन कैसा रहा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ऑलराइट, सो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। और निफ्टी के लिए मैंने कल के दिन आपको बताया था, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो मैंने बताया था यहाँ पर ये जो स्विंग है, अगर इस स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकता है। अगर यहाँ कहीं कंफर्मेशन आता है तो लॉन्ग किया जा सकता है। और आज का जो ओपनिंग है एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ एंड ओपन होते ही प्राइस में हमें फॉल देखने के लिए मिला और प्रीवियस डे के लो के नीचे आकर एक फ्रेश लो बना दिया था। सो मॉर्निंग में ही निफ्टी हाई वॉलेटाइल हो गया था और फिर भी हमने एक ट्रेड किया था, हालांकि रिस्की था ट्रेड, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे कि मैंने बताया कि हाई वॉलेटाइल हो गया था तो यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है। सो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मेरा जो ट्रेड था वो 25,200 के पुट पर था, जो कि इस एरिया पर हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था, यहाँ के स्टॉप लॉस था एंड उसके बाद प्राइस ने स्टार्ट किया था मूव करने के लिए। बट यहाँ पर इस वाले रिट्रेसमेंट के दौरान मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़ा। प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही गिर गया था, जिस वजह से मुझे स्टॉप लॉस देकर यहाँ पर निकलना पड़ा। ओके, सो कुछ मिला नहीं। जैसे कि मैंने बताया रिस्की था ये ट्रेड, प्रीमियम में कुछ मूवमेंट भी नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था प्रीमियम, फिर भी हमने एक ट्रेड बना लिया था, स्टॉप लॉस हुआ, हम निकल गए और सेकंड कोई ट्रेड हमने नहीं बनाया। अब हम देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रेजिस्टेंस बताया था, रेजिस्टेंस से प्राइस गिरा था, गिरने के बाद प्राइस एक लो बनाया, लो बनाने के बाद कम्प्लीटली ये इसके अंदर ही ट्रेड करके आज के दिन क्लोज कर गया। बट अगर आप इसके अंदर को देखोगे तो यहाँ कहीं से इसने एक सप्लाई को जनरेट किया था और वहीं से प्राइस धीरे धीरे करके लोअर हाई बनाना स्टार्ट किया था। राइट, तो मेरा जो प्लानिंग है कल डाउन साइड के लिए है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल प्राइस कंटिन्यू करना चाहिए डाउन साइड में, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, कहीं ना कहीं 25,000 को एक बार हिट करने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि इसके नीचे भी आने की कोशिश करें, तो प्लानिंग डाउन साइड के लिए है। और ये कहाँ से होगा, ये जो भी एक जोन आप देख रहे हो इसके नीचे कहीं से भी अगर हमें वीकनेस दिखता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ सकता है, निफ्टी में अप जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, अब इसी के साथ बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको बताया था, ये वाला स्विंग बताया था कि इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो ही प्राइस हमें अपसाइड में जाता हुआ दिख सकता है, नहीं तो प्राइस फिर गिरने की कोशिश करेगा। और ये ओपन इसके ऊपर हुआ, बट ओपन होते ही प्राइस में फॉल देखने के लिए मिला एंड प्रीवियस डे के लो के नीचे आकर एक नया लो बना दिया था। उसके बाद प्राइस सेम ऊपर जा नहीं पाया, फिर धीरे धीरे करके प्राइस का मूवमेंट हमें नीचे ही देखने के लिए मिला है। सो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट का ही व्यू है और लॉन्ग अगर जाना है तो इस वाले लेवल का जोन का ब्रेकआउट होकर सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट इसके नीचे कहीं से भी प्राइस में हमें कंफर्मेशन मिलता है, वीकनेस दिखता है, तो हम डाउन साइड का ही प्लान करके चलेंगे। ओके, तो सिंपल सा ये मेरा प्लान है कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही कुछ करके जाएगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मार्केट मुझे मेरे एनालिसिस को प्रूव करता है हाँ मैं सही हूँ तो मैं वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।